हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑनलाइन लर्निंग। आज हम इस वीडियो में क्लास 10 फ्लाइट रीडर यूनिट 2 रीडिंग ए नेवर नेवर नेस्ट के डिफ़िकल्ट वर्ड्स के मीनिंग देखेंगे, एनिमेटेड फॉर्म में समझेंगे, फ़ोटो से समझेंगे और हिंदी मीनिंग देखेंगे और सेंटेंस भी बनाएंगे। तो मेरे इस वीडियो को ध्यान से देखते रहिए, आप लोगों को समझ में बहुत कुछ इजी आ जाएगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहला वर्ड आता है चार्मिंग। चार्मिंग का मतलब होता है वेरी प्लीजेंट और अट्रैक्टिव, प्रभावित या मोहित करने वाला। तो ये फोटो को आप देखेंगे, ये लड़का क्या दिख रहा है, एकदम प्रभावित करने वाला। तो हम सेंटेंस क्या बना सकते हैं, ही इज़ अ वेरी चार्मिंग एंड वेरी हैंडसम बॉय। तो इसी तरीके से हम आगे के और भी वर्ड्स देखते हैं। पहले हम वर्ड देखेंगे, उसका मीनिंग देखेंगे, उसका मीनिंग का हिंदी में भी देखेंगे, फिर हम एक सेंटेंस बनाएंगे और फोटो के थ्रू इसे और इजीली समझेंगे। तो देखिए, कोजी। कोजी मीन्स गिविंग अ फीलिंग ऑफ कंफर्ट, वार्म एंड रिलैक्सेशन, आरामदायक। सच अ कोजी लिटिल रूम। तो ये देखिए, ये एक छोटा सा रूम है, वहाँ पे ये सोफे लगे हुए हैं। तो ये क्या है, सच अ लिटिल रूम, सच अ कोजी लिटिल रूम। मॉडेस्टली, हम्बल और शाय और नॉट एक्सट्रीम, लज्जापूर्वक। The voice on the telephone had belonged to a middle-aged woman dressed modestly in a dark suit. तो ये देखिए, ये लज्जापूर्वक, ये इमेज से हम समझ पा रहे हैं, थोड़ा सा शाय फील, शर्माते हुए। रेडियोग्राम, a combined radio and a record player built into a cabinet with a speaker. रेडियोग्राम। वुड यू प्ले अ रिकॉर्ड ऑन द रेडियोग्राम? ये है रेडियोग्राम, ये है रेडियोग्राम, जिसमें आप देख सकते हैं इसमें क्या क्या है, रेडियो भी है और रिकॉर्ड प्लेयर भी है। अब देखते हैं पियानो। पियानो इज अ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट विथ रो ऑफ ब्लैक एंड वाइट कीज। ही टुक हिज प्लेस एट द पियानो आफ्टर अ वाइल। तो ये देखिए, ये पियानो है, ये पियानो ऐसा दिखता है और ये पियानो में बैठने का स्टूल है। ये पियानो में इस तरीके से कीज होते हैं या कीबोर्ड जैसा दिखता है ये। रिलीफ, टू फ्री फ्रॉम एंजाइटी, फियर, पेन एक्सेट्रा, राहत देना। How many guys start for 12 year and relief for 9? तो ये देखिए, जब हम रिलीफ फील करते हैं, एकदम फ्री, तो हमारा फेस इस तरीके से रिलैक्स दिखता है। अब आता है अनइकोनॉमिक, यानी कि अनप्रॉफिटेबल, अनार्थिक। We realized how uneconomic it is to go on paying रेंट एवरी ईयर। ठीक है। अब क्वार्टरली, अ मंथ, अ 3 month इंटरवल, त्रिमाहिक। दिस मैगजीन कम्स आउट क्वार्टरली। तो देखिए, क्वार्टरली का मतलब क्या होता है, 3 मंथ में डिवाइड करना। फर्स्ट क्वार्टर, सेकेंड क्वार्टर, थर्ड क्वार्टर, फोर्थ क्वार्टर। हर क्वार्टर में 3 मंथ्स है। इससे हम इजीली समझ पा रहे हैं क्वार्टरली का मतलब। शीलिंग, शीलिंग यानी कि करेंसी। शीलिंग, ही हैंडेड ईच ऑफ देम अ शीलिंग। एक केन्या शीलिंग इक्वल टू बराबर होता है 0.68 इंडियन रुपी। अब इसको मैं इजीली बताती हूँ। ये देखिए, ये शीलिंग, देखिए जैसे इंडिया में रुपी चलता है, यानी कि ये एक करेंसी है, रुपी जो है वो करेंसी है, उसी तरीके से केन्या एक कंट्री है, वहाँ पे शीलिंग चलती है। शीलिंग क्या है, एक तरीके की राशि है।
जैसे कि आप यूएसए या अमेरिका का जानते होंगे डॉलर है, वैसी ही शीलिंग केन्या की राशि है, करेंसी है। स्टीयरिंग, the parts of a vehicle that control the direction that it moves in. Steering, I should say the steering wheel. तो ये देखिए, ये गाड़ी के कार में जो स्टीयरिंग लगी होती है, जिससे सच बात है कि हम गाड़ी को कंट्रोल कर पाते हैं, गाड़ी के डायरेक्शन को कार में लगा होता है जो। आउटरिच, कंप्लीटली, संपूर्ण। आई बॉट द कार आउटरिच, ठीक है। Pleasure, the feeling of being happy or satisfied. संतुष्टि, enjoy all the pleasures. तो ये देखिए, ये लेडी जो हैं वो बहुत ही खुश हैं, बहुत ही संतुष्ट हैं। अब आता है मोटरिंग, ड्राइविंग इन अ कार, कार द्वारा यात्रा करना। They spend a pleasant afternoon motoring थ्रू द कंट्री साइड। ये देखिए, एब्सर्ड, रेडिकुलस, बेतुका। आई डिडंट क्रेडिट दैट एबल टेल। ये देखिए, एब्रप्ट, एब्सर्ड, एकदम बेतुका। पेंस, प्यूरल ऑफ पेनी, अ यूनिट ऑफ मनी, अ स्मॉल ब्राउन ब्रिटिश कॉइन। देयर आर 100 पेन्स इन अ पॉन्ड। अंग्रेजी सिक्का, आई हैड ओनली 20 पेन्स। तो देखिए, यूएस पेनी इस तरीके से दिखता है, ठीक है। पेन्स, पेन्स यानी पेनी, पेनी यानी ब्रिटिश कॉइन। अब आता है बोरो, बोरो मीन्स टू टेक समथिंग एंड यूज इट टेम्पररी, उधार। He borrowed the book from the library. ये देखिए, यहाँ पे आप ये कह सकते हैं, ये वाला जो पर्सन है, ये पर्सन जो है इन्हें उधार दे रहा है इस पर्सन को। थ्रिफ्ट, the quality of being careful, the quality of being careful not to spend too much money. किफ़ायत, कैन वी गो थ्रिफ्ट शॉपिंग, मतलब आपको पैसे सोच समझ कर खर्च करने चाहिए। द क्वालिटी ऑफ बीइंग केयरफुल नॉट टू स्पेंड टू मच मनी। अब आता है प्रोविडेंस, द केयर एंड कंट्रोल ऑफ गॉड और ऑफ अ फोर्स दैट इज नॉट ह्यूमन इन ओरिजिन। अन्नदाता, ही ट्रस्ट इन डिवाइन प्रोविडेंस। ट्रस्ट, ट्रस्ट मीन्स टू हैव कॉन्फिडेंस और होप, विश्वास। आई थॉट आई कुड ट्रस्ट यू। ये देखिए, यहाँ पे ये पर्सन इस आदमी पे या इस लेडी पे ट्रस्ट करके इस की को दे रहा है। फोरहेड, द पार्ट ऑफ अ पर्सन फेस अबव द आई एंड बिलो द हेयर। माथा, द स्टोन स्ट्रक हर ऑन द फोरहेड। तो ये देखिए, हमारे फेस का जो ये वाला पार्ट होता है, ये पार्ट, इसे हम फोरहेड कहते हैं। रिलेटिंग, टू फाइनली एग्री टू समथिंग दैट यू हैड रिफ्यूज्ड, नरम पड़ जाना। शी सर्च्ड हिज फेस बिफोर रिलेटिंग एंड क्रॉसिंग द door. Thingamies, a person or thing whose name one has forgotten, does not know or does not wish to mention. I once bought a thingummy out of one of those catalogs. Awkwardly, a person or a thing whose name one has forgotten. नहीं, यहाँ पे awkwardly में ये नहीं आएगा, ये ऊपर का ही मीनिंग आ चुका है। यहाँ अजीब तरीके से आएगा, he bent awkwardly, ये मीनिंग नहीं आएगा यहाँ पर। awkwardly, ये देखिए awkward, ये कितना अजीब तरीके से चल रहा है, he is such a awkward, ऐसा हम कहते हैं। अब आता है petting. Petting means to hit something lightly with the palm of hand or
some other flat surface. Thappi. She patted him on the head as she went past. तो ये देखिए, ऐसे आपको भी आपके मदर फादर करते होंगे, ऐसे पीठ थपथपाना, इसे हम पैटिंग कहते हैं. अब आता है exclaim. To say something suddenly and loudly because you are surprised. Angry कहते हैं, ये हटेगा यहाँ से. The children exclaim with wonder when they say saw the elephant means एकदम चौंक जाना. सरप्राइज, ये देखिए चौंक जाना. ठीक है, यहाँ पे आएगा चौंक जाना. Endurance, to approve, पुष्टि करना. We do not endure their position. Endurance. ठीक है. अब आता है turtle, a person who is often angry and unkind. चिड़चिड़ा मनुष्य. One of the favorites here is the deep fried scallops with homemade tartar sauce. Phew. Phew is used in writing to represent the soft whistling sound that you make. Phew, I am so glad I don't have to give that speech. Sobbing, to cry while talking in sudden. छोटे छोटे सांस भरते हुए रोना. She was sobbing now violently. चिल्ला चिल्ला कर वो रोने लगी. देखिए ये बच्चा रो रहा है. कहने का मतलब ये है कि आप बात करते रहें और आपको रोना आ जाए अचानक से, उसे हम क्या कहते हैं? सोबिंग. अब आता है पैथेटिकली, इन अ बैड वे दैट कॉजेज लॉस ऑफ रिस्पेक्ट एंड एंगर. दयनीयता, हीज हैड फ्लॉट बैक पैथेटिकली. ठीक है, तो देखिए ये था आपका डिफ़िकल्ट वर्ड का मीनिंग. हिंदी में, इंग्लिश में, फ़ोटो से भी समझा और सेंटेंस भी बना के देखे. तो ये थे हमारे चैप्टर नंबर नेवर नेवर नेक्स्ट के अंदर के मीनिंग्स, जो आप अपने डेली लाइफ में भी कभी ना कभी यूज़ किए होंगे. उस सिचुएशन का वर्ड आपको पता होना चाहिए. तो मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो में मैंने जिस तरीके से आपको फ़ोटोग्राफ से मीनिंग समझाया है, आपको ईज़िली समझ में आया होगा और आपके दिमाग में भी ईज़िली बैठ गया होगा और आप इसे याद रखेंगे, ध्यान में रखेंगे. आप ये जानते हैं वर्ड मीनिंग को समझने और पढ़ने के बहुत से तरीके होते हैं, लेकिन किसी भी चीज़ को फ़ोटो के फॉर्म में पढ़ना और समझने से दिमाग में जल्दी बैठता है और बहुत दिनों तक याद रहता है. वर्ड मीनिंग एक ऐसी चीज़ है जिसे आप सिर्फ ऐसा नहीं कि इस साल पढ़ें तो भूल जाएं. ये एक यूनिवर्सल है जिसे आप आगे चल के भी कहीं पे भी सिचुएशन के अकॉर्डिंग वर्ड्स को यूज़ कर सकते हैं. तो इसीलिए इंग्लिश में वर्ड मीनिंग का भी बहुत वेटेज है. वर्ड मीनिंग को अच्छे से पढ़ के समझने से ही आपको ध्यान में रहेगा किस वर्ड का क्या मीनिंग है. इंग्लिश में वर्ड मीनिंग जब आप पढ़ लेते हैं तो इससे अपने फ्रेंड्स के साथ आप लोगों को ज़रूर प्रैक्टिस करनी चाहिए, या घर में आप लोगों को अगर आपके सामने ऐसी सिचुएशन आती है तो ये वर्ड्स को यूज़ करना चाहिए अपने भाई बहनों के साथ, पेरेंट्स के साथ. तो आई होप इस वीडियो में मैंने जो भी कुछ बताया आप लोगों को बहुत ही ईजिली समझ में आया होगा, और आप मेरे इस वीडियो को ज़रूर लाइक करके बताइएगा आपको समझ आया कि नहीं. एंड आप मेरे यूट्यूब चैनल में नए हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए ऐसे वीडियो के अपडेट्स के लिए. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. एंड अभी तक जिन्होंने मेरे वीडियोस को देखा है, लाइक किया है, मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब किया है, उनको बहुत बहुत थैंक यू सो मच.